गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी कि राजनीतिक समाजीकरण के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में चर्चा करी है। राजनीतिक समाजीकरण भी इन्हीं अवधारणाओं के साथ एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति की विभिन्नता के कारण ही अलग अलग राज्यों की संसदीय व्यवस्था, जैसे हम एग्जाम्पल लें भारत और ब्रिटेन का, तो भारत और ब्रिटेन देखने में दोनों में संसदीय व्यवस्था है, परंतु उनके वहाँ पर जो लोग रहते हैं, राजनीतिक समाज के लोगों का जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विचार और धारणाएं हैं, वो अंतर ही राजनीतिक व्यवस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार के प्रति अंतर ला देते हैं। और किसी भी राज्य की राजनीतिक संस्कृति या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विचार और धारणाओं में अंतर का प्रमुख कारण राजनीतिक समाजीकरण ही होता है, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण ही राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था दोनों का नियामक होता है। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये राजनीतिक समाजीकरण के महत्वपूर्ण उपकरण कहे जा सकते हैं। इसीलिए ये आवश्यक हो गया है कि राजनीतिक समाजीकरण का भी अध्ययन किया जाए। वास्तव में राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को बाल्यकाल से ही प्रभावित करती रहती है। वैसे तो कोई भी ऐसी शिक्षण संस्था नहीं है जहां समाजीकरण की शिक्षा दी जाती हो, लेकिन समाजीकरण समाज में जब बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने आप उसको सामाजिक प्राणी माना जाता है। राजनीतिक समाजीकरण भी समाजीकरण का एक पार्ट है। राजनीतिक समाजीकरण की बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुरक्षण और उनका परिवर्तन किया जाता है तथा लोगों को राजनीति में विकसित करने के लिए उनके विचारों का निर्माण किया जाता है। एलन बॉल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों का दृष्टिकोण और विश्वास की स्थापना तथा विकास राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति आकर्षित होता है और उससे सीखता है, विकसित करता है। रॉबर्ट्स के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति अपना अनुभव सीखता है, समाज विश्वासों और स्तरों को नई पीढ़ी को देता है। इस प्रकार से माना जा सकता है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाए रखा जाता है और उनमें परिवर्तन भी किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिससे लोगों के राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों और भावनाओं का निर्माण होता है। एक संकल्पना के रूप में यह लोगों के राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, अभिवृत्तियों और विचारों का समुच्चय कहा जा सकता है। जहाँ तक इसकी प्रकृति की बात करें हम, राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति से जुड़ी हुई वह प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती रहती है। यह प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार को प्रभावित करती है। राजनीतिक समाजीकरण को राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक भर्ती से थोड़ा ज्यादा ही देखा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की राजनीतिक अभिवृत्तियां, उसका राजनीति के प्रति रुझान, विश्वास और मान्यताएं शामिल होती हैं। किसी भी समाजीकरण में जो मान्यताएं और विश्वास है वो उसको दूर पीढ़ी तक ले जाते हैं और इससे व्यक्ति का राजनीतिक समाज के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण बनता है। राजनीतिक समाजीकरण
एक ऐसा विचार है जो राजनीतिक स्थायित्व के लक्ष्य को प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है। एक और बात यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि ये कोई स्कूल में नहीं सिखाया जाता, राजनीतिक समाजीकरण कोई संस्था में नहीं सिखाया जाता। ये प्रक्रिया उस समय से ही शुरू हो जाती है जब बच्चा अपने चारों ओर के व्यापक वातावरण के बारे में जानने लगता है। क्योंकि समाज में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो उसमें समाजीकरण का गुण प्रवेश कर जाता है, जिसके आगे चलकर वह स्कूल जाता है, फिर वह अपने एक स्वैच्छिक समूह में शामिल हो जाता है, मित्र मंडली में हो जाता है, फिर उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इससे समाजीकरण का प्रकट और अप्रकट रूप देखने को मिलता है। जैसे अब हम बात करें कि किसी राजनीतिक दल द्वारा मान लो किसी युवा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पंपलेट बांटे जाते हैं, उसको पार्टी जो होती है अपना अधिकारी नियुक्त करती है, नेताओं को नियुक्त करती है, नेता भाषण देते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि वो ब्लैंक होते हैं, लेकिन वो उन भाषणों से वो इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, वो उनकी तरफ उनका झुकाव होने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है कि राजनीतिक समाजीकरण व्यक्तियों के मन में क्या करता है कि एक मूल्य डेवलप कर लेता है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हो सके। राजनीतिक समाजीकरण वह कड़ी है जो समाज और राजनीतिक व्यवस्था को जोड़ती है। जैसे आप देखिए क्या होता है कि आप सरकार द्वारा कि भाई युवाओं के लिए आत्मनिर्भर प्रोग्राम चलाया जा रहा है या स्कीम्स लाई जा रही हैं, तो ये सब क्या करते हैं, उनका राजनीतिक समाजीकरण कर रहे हैं। पब्लिक का लोगों को अपनी अपनी स्कीम्स के द्वारा, अपनी अपनी योजनाओं के द्वारा अपनी तो वो कहते हैं ना कि ये सरकार हमारे लिए ये कार्य कर रही है। तो इस तरह से एक समाजीकरण की दृष्टि को राजनीतिक के रूप में परिवर्तित करने की ये प्रक्रिया होती है। तो समाजीकरण और राजनीतिक समाजीकरण दोनों ऐसा नहीं है कि बहुत अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज में रह करके राजनीति से अछूता नहीं रहता है और वो कम और ज्यादा रूप से उसका भागीदार होता ही है। अब हम इसके कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ बात करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण एक पीरियड के बाद में बहुत छोटे उम्र में, जैसे आप न्यूज़पेपर है, किसी बच्चे को न्यूज़पेपर बचपन से ही पढ़ने का शौक होता है, किसी को एक उम्र कोई एग्जाम देने के लिए वो जीके की न्यूज़ के लिए न्यूज़पेपर कहा जाता है कि पढ़ो। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है क्योंकि ये सभी राजनीतिक समाजों में चलती रहती है। राजनीतिक संस्कृति से इसका गहरा संबंध होता है। फिर राजनीतिक संस्कृति का बनाए रखने के लिए और इस संस्कृति को अपनी पीढ़ी से आगे की पीढ़ी में ले जाने के लिए भी राजनीतिक समाजीकरण वाहक होता है। राजनीतिक समाजीकरण प्रकट और अप्रकट दोनों रूपों में देखा जा सकता है। यह औपचारिक और अनौपचारिक भी हो सकता है। यह समाजीकरण की प्रक्रिया का एक अंग है, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, समाज और व्यवस्था को जोड़ने वाली प्रक्रिया कही जा सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान रखने की है कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रथम इकाई उसका परिवार है। इस तरह से किसी भी सत्ताधारक का जन्म किसके द्वारा होता है, राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा होता है। अब हम चर्चा करेंगे प्रकारों की। राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार क्या है। इसमें हम जैसे पहले भी बताया आपको कि प्रकट या प्रत्यक्ष, मैनिफेस्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जैसा नाम से विदित होता है कि जब व्यक्ति प्रत्यक्ष साधनों द्वारा राजनीतिक मूल्यों, संस्कृति, विचारों में झुकाव को ग्रहण करता है तो उसे प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। जब राजनीतिक समाजीकरण, इस प्रकार का जो समाजीकरण होता है वो शैक्षिक संस्थाओं को माध्यम बनाकर राजनीतिक समाज अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। जैसे चीन में माओ की जो शिक्षा थी वो शुद्ध राजनीतिक समाजीकरण को का उद्देश्य था। इसी तरह से रूस में भी साम्यवाद का प्रचार प्रसार भी स्कूल और कॉलेज लेवल पर हुआ था। तो जब बच्चों को प्रारंभ से ही साम्यवादी की पाठ पढ़ाया जाएगा तो धीरे धीरे वो उसकी तरफ झुकते चले जाते हैं।
अब ये माना जाता है कि इस तरह का जो समाजीकरण होता है वो सरकार के रहने से या साम्यवादी दल धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो ये भी साम्यवादियों का प्रभाव भी खत्म होता नजर आ रहा था। दूसरा आता है लेटेंट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी कि अप्रकट गुप्त रूप से। इसका अर्थ ये होता है कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से ये धीरे धीरे चलता रहता है। और इसमें क्या होता है कि मतलब आपको आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हैं, वो सामने आकर नहीं होता है, लेकिन आप उससे अप्रकट रूप से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। फिर आता है प्रिमिटिव पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। क्या होता है प्रिमिटिव? होता है कि जिसमें पुराना जो होता है ना, जैसे कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है, तो इसमें परंपरावादी होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, जैसे एक लंबे समय तक जो शासन कर रहा होता है उसकी ही बात को सही माना जाता है। फिर आता है हमारे पास में पॉलिटिकल मॉडर्न पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये वही बात हो गई कि मॉडर्न पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का अर्थ होता है कि जो नई मीडिया जैसे नया प्रचार प्रसार हो रहा है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मूल्य और विश्वासों में वृद्धि हो रही है, राजनीतिक चेतना का लगाव बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के वाहक हैं, जो साधन हैं, तो वो उसको के द्वारा आधुनिक राजनीतिक समाजीकरण देखा जा सकता है। क्योंकि आज क्या होता है कि जैसे ट्विटर है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इस पर आप तुरंत कोई पोस्ट आई, आपने तुरंत रिएक्शन कर दिया, तो वो एक तरह का मॉडर्न सोशलाइजेशन कहा जा सकता है। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। थैंक यू।